देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल कहा है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें। वहीं बात करी जाए डीजल पेट्रोल के को भी कम यूज करें, जिसको लेकर हम लखनऊ के एक सोसाइटी में मौजूद है। वृंदावन की ये सोसाइटी है। जानना चाहेंगे मैम, सोसाइटी का नाम बताइए क्या है? हमारी सोसाइटी का नाम है गोवर्धन इनक्लेव, सेक्टर 20 वृंदावन योजना में ये स्थापित है। खाड़ी देशों में जिस तरह से जंग चल रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें। इसमें क्या राय है आपकी? इसलिए हमारी ये राय है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये बोला है। और इससे अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे, तो जब हम सोना नहीं खरीदेंगे तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक है, हमारी आर्थिक स्थिति वो और सुधरने का प्रयास करे, मतलब अच्छा होगा वो। मैम, बात करी जाए शादी की ब्याह होता है, सब कुछ होता है, सोने से ही शुरुआत होती है। या पूजा की बात करें तो गणेश लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? क्योंकि हमारे जो सामाजिक जो हमारा समाज है, बिना अगर शादी में अगर सोना नहीं ले जाते हैं तो लड़कियों की शादी नहीं होती है। हर चीज में सोना इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ औरतें ऐसी होती है जो मतलब अपना फाइनेंशियल जो होता है बचा के पैसे रखती हैं, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। तो हम उसकी अगर हम सोना नहीं लेंगे तो हम निवेश कहाँ करेंगे? सोना ये क्या होता है कि बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो हमारा प्रॉफिट ही होता रहता है। लेकिन बात करी जाए ज्वेलरी की, बात करी जाए जो दुकानदार है उनका परिवार भी तो सोने बेच के ही चलता है। तो क्या नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं जो रोजगार, उससे फर्क देखने को तो मिलेगा ना फिर? हाँ, वो तो फर्क मिलता है क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया, कोई खरीद भी तो नहीं रहा है आजकल। इतना महंगाई के चलते कहाँ सोना खरीद रहा है? जैसा कि क्या कहना चाहेंगे आप? जो सरकार ने कहा है सोना ना खरीदे, लेकिन जो रोजगार है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। उनका परिवार तो वही ज्वेलरी बेच के ही चलता है। तो सरकार इसके बारे में कुछ नीति बनाई होगी। अभी जैसे युद्ध काफी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वॉर और सब हो रहा है, तो आर्थिक मंदी चल रही है, तो उसको सोचते हुए मोदी जी ने ये डिसीजन लिया होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम आम जनता के लिए उन्होंने अच्छा सोचा होगा। क्या लगता है सरकार अगर लॉकडाउन जैसे हालात बनाएगी कि आप कम यूज करें गाड़ियों को, पैदल ट्रैवल करें या साइकिल से हो, तो उसको यूज करेंगे आप लोग? अगर ऑफिस जाना हो तो उसकी बात हो रही है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। हम पूरा सहयोग हाँ, करेंगे, मगर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? हम प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और अगर कहा है कि गाड़ी का यूज मत करो, है ना, आप लोग कैब का यूज करो, तो हम यही चीज करेंगे क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए। क्योंकि जैसा युद्ध हो रहा है उससे लॉकडाउन की संभावनाएं जहाँ तक कि बढ़ रही हैं, तो ये चीज तो हम भाई पूरा सहयोग करेंगे प्रधानमंत्री। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी थोड़ा जागरूक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा अगर होगा तो बच्चों को ऑनलाइन के लिए आप लोग राजी हैं? अब करना ही पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कहे हैं, तो जैसे लॉकडाउन में तो क्या है कि कोई लोग जानते नहीं थे, और अभी तो बहुत लोग जागरूक हो गए हैं। बच्चे भी मोबाइल चलाना जानते हैं, तो अगर जरूरी है तो फिर कराएंगे। लेकिन रोजगार की बात करिए, देखिए सबके अपने अपने रोजगार होते हैं। बात करी जाए सराफा वाले दुकान खोलते हैं, सोना बेचते हैं, तभी उनका परिवार चलता है। लेकिन क्या इसको बोलने से कहीं ना कहीं उनके परिवार पे तो फर्क देखने को मिलेगा ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका बिजनेस ही इसी से चल रहा है। अगर हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उनका बिजनेस ही अगर इसी पे डिपेंड है, तो भाई होना भी चाहिए। अगर नहीं बिकेगा तो उनका भी बिजनेस ठप हो जाएगा।